जैसा कि हम लास्ट वीडियो में टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन का पहला पार्ट पढ़े थे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आज हम इस वीडियो में दूसरे पार्ट पढ़ेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में देख रहे थे कि दो एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड्स कंबाइन होकर सिंगल बना रहे थे, और यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि एक सिंगल कंपाउंड्स जो है वो डिफरेंट कंपाउंड्स में वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। जैसा क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। द रिएक्शन इन व्हिच, क्या कह रहा है, ऐसा रिएक्शन जिसमें सिंगल सबस्टेंस क्या हो, सिंगल सबस्टेंस जो हो वो स्प्लिट हो जाए। स्प्लिट मतलब होता है टूटना, टू स्प्लिट मतलब टूटना, इनटू टू और मोर, दो और दो से ज्यादा सिंपल सबस्टेंस। और यहाँ पे भी क्या कंडीशन देना पड़ेगा, क्या, अंडर सुटेबल कंडीशन। अगर जो सुटेबल कंडीशन आप प्रोवाइड नहीं करोगे तो ये स्प्लिट नहीं होगा। जैसे कि हम लिए हैं क्या, फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट में हम क्या दिए हैं, हीट। अगर हम हीट नहीं दे तो ये ब्रेक डाउन नहीं होगा। तो ये सुटेबल कंडीशन हो गया यहाँ पे। और देखिए एक सिंगल है और ब्रेक डाउन क्या हो रहा है, टू और मोर सब्सटेंस है। जैसे हमारा क्या था, फेरस सल्फेट, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, FeSO4, जो कि किस कलर में होता है, ग्रीन कलर में होता है। लेकिन जब ये टूटता है, ब्रेक डाउन होता है, क्या बना देता है, फेरिक ऑक्साइड, जिसका कलर क्या होता है, रेडिश ब्राउन होता है। और उसके साथ साथ सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। और यहाँ पे जो आप एरो देख रहे हैं, ये एरो शो कर रहा है क्या, ये दोनों गैसियस फॉर्म में है, जो कि एयर में मिक्स हो जाएंगे। जैसा कि यहाँ पे देख रहे थे कि इस जो हमारा फेरस सल्फेट था उसमें हम हीट दिए, उसके बाद ब्रेक डाउन हुआ। इसका मतलब कोई ना कोई कंडीशन पहुंचता है हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो जैसा देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन तभी होगा जब हम एनर्जी तो उसको देंगे, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में हो, चाहे हीट के फॉर्म में हो, चाहे लाइट के फॉर्म में हो। ये तीन फॉर्म में एनर्जी हम उसको सप्लाई करेंगे तभी हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा। अदरवाइज डिकम्पोजिशन रिएक्शन टेक प्लेस नहीं होगा। तो हमेशा याद रखिएगा कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में सप्लाई ऑफ एनर्जी एसेंशियल है। अब हम आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन जैसा बताया था कि जिसमें एक जो कंपाउंड है वो स्प्लिट होता है टू और मोर कंपाउंड्स में। तो उसमें बताया था कि कंडीशन में होना चाहिए क्या, कि या तो हीट या फिर सनलाइट या फिर इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं हम डिकम्पोजिशन में। तो सबसे पहले आप पढ़ेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन, यानी कि थर्मल जहां जहां शब्द आए तो आप थर्मल से सीधा समझिए, या तो हीट सप्लाई हुआ है या तो हीट वहां से बाहर निकला है। थर्मल का मतलब ही होता है हीट। और आगे जाकर आप थर्मोडायनेमिक्स भी पढ़ेंगे, जिसमें हीट के बारे में आपको पढ़ना होगा। तो थर्मल डिकम्पोजिशन मतलब कि इसमें हम क्या देंगे, हीट देंगे, किसको, कंपाउंड को। तो जैसे क्या लिख रखा है, डेफिनेशन देखें कि when a decomposition reaction is carried out by heating, यहाँ पे हम क्या सप्लाई किए हैं, हीट सप्लाई किए हैं, इट इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। जहां पे हीट सप्लाई करके हम डिकम्पोज करेंगे उसको हम बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे लीड नाइट्रेट लिए हैं, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है PbNO3 और फिर जब इसको हम एक जो सिंबल देख रहे हैं आप एक छोटे से ट्रायंगल का, इसका मतलब होता है हीट। तो हम इसके ऊपर क्या है, हीट सप्लाई किए, तो ये ब्रेक डाउन हो गया लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। तो हम कभी भी आप लेड नाइट्रेट को हीट दोगे जिसका कलर व्हाइट होता है तो बना देगा PbO, जो लेड ऑक्साइड जिसका कलर क्या होगा, येलो, और फिर उसके बाद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जिसका कलर क्या होगा, ब्राउन, फ्लेम्स वहां पे निकलेगा, और उसके बाद वो ऑक्सीजन। इतना ही होगा। तो ये अब आपको समझ में आ गया थर्मल डिकम्पोजिशन। अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। जैसा कि हम देखे थे थर्मल डिकम्पोजिशन, अब आप देखेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें क्या होगा कि हम इलेक्ट्रिक करंट को पास करेंगे। जब तक आप इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं करोगे तो डिकम्पोजिशन नहीं होगा। जैसा कि हम एक्सपेरिमेंटल वीडियो में भी डाल चुके हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, जिसमें हम वाटर को ब्रेक डाउन कर रहे थे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। ये हमारा एक्सपेरिमेंटल वीडियो में आप जाकर देख सकते हो। कंटेंट में क्या लिख रखा है, व्हेन ए सब्सटेंस डिकम्पोज
बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, मतलब कि जब हम इलेक्ट्रिक करंट उससे पास करेंगे तो सब्सटेंस क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। जैसे कि आप ले लो वाटर, जब वाटर को आप इलेक्ट्रिसिटी करंट उसमें वाटर में पास करवाओगे तो क्या टूट जाएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और इसका हम एक्सपेरिमेंट भी करवा चुके हैं जो कि हमारे कंटेंट वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। उसमें कैसे वाटर जो है जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन हो रहा है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एक तीसरा टाइप है क्या, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटो मींस होता है लाइट, यहां पर हम लाइट यूज करके डिकम्पोज कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम AgCl लिए हैं, सिल्वर क्लोराइड, और जब इसमें हम सनलाइट दिए, सनलाइट भी क्या एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि क्या करेगा, AgCl को Ag+Cl में ब्रेक डाउन कर देगा। आपको पता है Ag क्या होता है, सिल्वर, और Cl क्लोराइड। तो उसी तरीके से हम अगर सिल्वर आयोडाइड लेते हैं AgI, तो ये तोड़ देगा सिल्वर और प्लस आयोडाइड। अब इसका डेफिनेशन हम देखते हैं क्या लिखा है, व्हेन केमिकल कंपाउंड डिकम्पोज, क्या हो रहा है, जब कोई केमिकल कंपाउंड डिकम्पोज होगा, कब, एब्जॉर्बिंग लाइट, क्या होगा, एब्जॉर्बिंग लाइट एनर्जी। तो लाइट एनर्जी होना चाहिए, जरूरी है कि सनलाइट से हो, आप लाइट एनर्जी भी दे सकते हैं, वो डिफरेंट चीज को यूज करके आप लाइट एनर्जी यहां पे डाल सकते हैं। और फिर क्या होगा, वो टू और मोर सब्सटेंस को फॉर्म करेगा, इसी को बोलते हैं फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसा कि आप एग्जांपल यहां देख रहे हैं, दोनों में हम सनलाइट दे रहे हैं, यहां पे भी सनलाइट होगा और यहां पे भी क्या होगा, सनलाइट। यानी कि फोटो डिकम्पोजिशन तभी होगा जब हम सनलाइट या फिर लाइट एनर्जी को हम इसमें देंगे तो डिकम्पोज होकर हो सिंगल सब्सटेंस जो है ब्रेक डाउन हो जाएगा टू और मोर सब्सटेंस में। दैट्स ऑल, थैंक यू।